नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 16, जिसमें धर्म से संबंधित अपराध में के बारे में बताया गया, उसके बारे में धारा और उसमें हुए संशोधन के बारे में बात करेंगे। धारा 298, जो कोई किसी उपासना स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसान या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान किया जाए, या यह संभावित जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई ऐसा वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। आईपीसी में धारा 295 में इसके बारे में प्रावधान था। धारा 299 में जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने, विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित्र या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतन द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इससे पहले आईपीसी में धारा 295 में इसका प्रावधान था। धारा 300 में जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव या भीड़ में स्वेच्छा विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इससे पहले यह प्रावधान आईपीसी की धारा 296 में था। धारा 301 में जो कोई किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्योष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अंत्येष्टिय संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित करेगा और इस आशा से करेगा कि व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेंगे या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करें, तो वह 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा या जुर्माने से या दोनों दंडित किया जाएगा। इससे पहले यह प्रावधान आईपीसी की धारा 297 में था। अब बात करते हैं धारा 302 की। दोस्तों, आईपीसी में धारा 302 में काफी प्रसिद्ध थी, क्योंकि यह धारा किसी के हत्या करने पर 302 प्रयोग की जाती थी, जबकि भारतीय न्याय सहायता अर्थात बीएनएस की धारा 302 में जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं के ठोस पहुंचने की विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टि गोचरता में कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु रखेगा, दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इससे पहले यह प्रावधान आईपीसी की धारा 298 में था। सादर धन्यवाद। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना। अगले भाग में हम और धाराओं के बारे में जानेंगे। सादर आभार व धन्यवाद।